बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ुबैर अली ख़ान हूँ और आप मुझे फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। नाज़रीन, आज साइफर केस में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो चार्जशीट जमा करवा दी है। साथ ही साथ शाह महमूद कुरैशी के ख़िलाफ़ भी चार्जशीट जमा हो चुकी है। फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। इमरान खान ने ख़ुद जो है फ़र्द जुर्म के ऊपर जो अपने जवाबात लिखे हैं उसमें उन्होंने कहा है कि जो दस्तावेज़ात मुझे रिकॉर्ड दिया गया है वो नाकाफ़ी है और मेरे वकला को जो है वो मज़ीद रिकॉर्ड दिया जाए, और फिर उन्होंने सैद जुर्म से इनकार कर दिया है। आज अडियाला जेल में समात का अहवाल भी आपको बताएंगे। साथ में जो इमरान खान के ऊपर सेक्शन 5 और सेक्शन 9 ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का जो लागू किया गया है उसमें सज़ा कितनी हो सकती है और जो चार्जशीट है उसमें क्या तजादात हैं, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको बताएं कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से जो वकला मुलाकात करके आए हैं, ख़ासतौर पर खालिद यूसुफ चौधरी ने जो आज हमें बताया है, वो 5 अगस्त के बाद पहली दफ़ा इमरान खान से मुलाकात उन्होंने की है और उन्होंने ये कहा है, ये उनके अल्फाज हैं कि मेरे हौसले जो हैं अब बुलंद हो गए हैं। मैं थोड़ा सा जो है वो डाउन फील कर रहा था क्योंकि इमरान खान जब से जेल गए हैं मेरी मुलाकात नहीं हुई थी। मैं इस कश्मकश में था कि अब पता नहीं इमरान खान का हौसला किस तरह होगा, और जिस तरह पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं थोड़े से मायूस ज़रूर हैं, इसी तरह मेरे अंदर भी मायूसी थी। लेकिन पहली दफ़ा मैं जब जेल में उनसे मुलाकात हुई तो उसी तरह इमरान खान जिस तरह गर्म जोशी के साथ पहले खैर मकदम करते थे बनीगाला में या अदालतों में, इसी तरह वो मुलाकात की, मुझे शाबाश दी, और हमेशा से जिस तरह वो वकला को जिस तरीके से यंग लॉयर्स उनके साथ खड़े हैं उनको वो शाबाश देते रहे हैं, इसी तरह आज भी खालिद यूसुफ चौधरी के मुताबिक इमरान खान का हौसला उसी तरह बुलंद था। और उन्होंने कहा कि इमरान खान से मुलाकात करने के बाद मेरा हौसला मज़ीद बढ़ चुका है। मायूसी का जो फैक्टर है, जो एलिमेंट है, वो इमरान खान के लहजे में अभी तक भी सामने नहीं आया। तो ये जो उनके वकील जिन्होंने तकरीबन 3 महीने के बाद इमरान खान से मुलाकात की है उनका ये एक्सपीरियंस रहा है, तो हमने कहा कि आपके साथ ये ज़रूर शेयर किया जाए। इसके अलावा जो आज इमरान खान ने वकला के साथ मुलाकात की है उसमें भी कुछ बातें ऐसी की हैं कि जो पार्टी के हवाले से उन्होंने अपनी डायरेक्शन जो है वो दी है, और हमारे ये ज़राए बता रहे हैं कि इमरान खान जल्द जो है वो एक जलसे का ऐलान जो है वो करेंगे और जलसे की तारीख के हवाले से तय किया जा रहा है और आने वाले दिनों में बहुत जल्द जो है वो ऐलान किया जाएगा। और उनको पता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये भी इल्म है कि जितनी भी रियासती मशीनरी है वो उनके खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। कल जो एक कन्वेंशन लाहौर में होना था उसको कन्वेंशन को रोकने के लिए पूरी रियासती मशीनरी और पूरी ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस जिस तरीके से इस्तेमाल हुई, उनको पता है कि पूरे मुल्क में इसी तरह उनके खिलाफ जो है वो रियासती मशीनरी का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद वो जलसों के ऐलानात करेंगे, शेड्यूल करेंगे। वर्कर्स कन्वेंशन, जिस तरह हमने पहले भी आपको बताया कि जैसे ही इंतखाबात की तारीख का ऐलान होगा मुल्क भर में वर्कर कन्वेंशन के जो शेड्यूल है उसका ऐलान कर दिया जाएगा। आज इमरान खान के ऊपर और शाह महमूद कुरैशी के ऊपर जो साइफर के तहत चार्जशीट जमा करवाई गई है उसमें काफ़ी ज़्यादा तजादात सामने आते हैं। चार्जशीट पहले आपको बताते हैं कि चार्जशीट में क्या लिखा है। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ जो चार्जशीट है उसमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफ़ा 5 और 9 की जो है वो उनके ऊपर लगाया गया है कि आपने इन दफात की खिलाफ वर्जी की है, और केस में ये कहा गया है कि बतौर वज़ीर आज़म गैर कानूनी तौर पर साइफर अपने पास रखा और इमरान खान ने उस दस्तावेज़ात को ममनुआ मकाम यानी जलसे में गलत तरीक़ाकार से इस्तेमाल किया। बुनियादी तौर पर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के ऊपर 2 जो है वो इल्ज़ाम हैं। एक तो इमरान खान के ऊपर जो इल्ज़ाम आ रहा है वो ये है कि उन्होंने साइफर का जो डॉक्यूमेंट है वो फॉरेन ऑफिस को रिटर्न नहीं किया और वो अपने पास रख लिया है। एक ये इल्ज़ाम उनके ऊपर ये है, और दूसरा इल्ज़ाम उनके ऊपर ये है कि जो साइफर के डॉक्यूमेंट के अंदर जो मतन है वो आपने ऐसे पब्लिक प्लेस के ऊपर डिस्क्लोज कर दिया है। या ये 2 बुनियादी तौर पर इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम हैं। शाह महमूद कुरैशी के ऊपर जो इल्ज़ाम है वो ये है कि उन्होंने बनीगाला में जो मीटिंग हुई थी जिसमें साइफर को पॉलिटिकली इस्तेमाल करने के हवाले से मुशावरत जहाँ पर हुई थी, सारी स्ट्रेटजी जहाँ पर बनाई गई है उससे मुतालिक है, और शाह महमूद कुरैशी के ऊपर भी सेक्शन 9 यानी वही सज़ा होगी जो इमरान खान का जो जुर्म इर्तिकाब हुआ है उसको सज़ा दी जाएगी। अब सेक्शन 5 और सेक्शन 9 क्या कहता है इस पर तो बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो इस जो चार्जशीट है ये भी एक तजाद का मजमुआ है। वो कैसे है? सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि इमरान खान ने साइफर का जो डॉक्यूमेंट है वो वापस नहीं किया, वो रिटर्न नहीं किया। अब इमरान खान जब वजीर आज़म थे तो उस डॉक्यूमेंट के जो कस्टोडियन है
वो या तो मिलिट्री सेक्रेटरी बनते हैं या फिर वज़ीर आज़म के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वो वज़ीर आज़म ऑफिस के जो जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है उसके कस्टोडियन वो कहलाते हैं। अब FIA को या प्रोसिक्यूशन को ये साबित करना होगा कि इस कस्टोडियन में इमरान खान भी शामिल थे और इमरान खान भी किरदार था और इमरान खान के पास ये दस्तावेज़ात जो है वो मौजूद थी और उन्होंने उस डॉक्यूमेंट को किसी ऐसे मुल्क, किसी दुश्मन मुल्क या किसी ऐसे फर्द को दिया है जिसको नहीं देना चाहिए था। यहाँ पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी होती है। लेकिन इमरान खान ने जो इल्ज़ाम उनके ऊपर लगाया जा रहा है वो उसका जो बुनियादी नुक्ता है वो है 27 मार्च का वो जलसा जो परेड ग्राउंड में इस्लामाबाद में हुआ था, जिसमें उन्होंने मुबैना तौर पर साइफर लहरा कर ये कहा था कि ये एक मुल्क की तरफ से जो है वो साजिश की गई है मेरी हुकूमत गिराने के खिलाफ। लेकिन उसके अंदर भी इमरान खान बारहा ये कह चुके हैं और इमरान खान ने कभी ये नहीं कहा कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये साइफर ही था। दूसरा, उन्होंने उसका कुछ मतन जो है वो दिया है और उस मतन के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा ये कहा जा रहा है कि वो जो मतन एग्जैक्टली था वो जलसे में जो कहा गया है वो साइफर का मतन नहीं था, बल्कि उसको खुद इसके अंदर इस चार्जशीट के अंदर ये कहा जा रहा है कि उन्होंने पॉलिटिकली उसको इस्तेमाल किया, यानी कि झूठ बोला साइफर के हवाले से। अगर इमरान खान ने पॉलिटिकली उसको इस्तेमाल किया तो फिर इसका मतलब ये है कि साइफर में जो कुछ लिखा हुआ था वो उन्होंने जलसे में नहीं बताया। जो चार्जशीट का अगर हवाला दिया जाए तो फिर अगर जो मतन साइफर में जो कुछ लिखा है वो जलसे में नहीं बताया गया तो फिर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तो लागू नहीं होता। दूसरी बात यह है कि इमरान खान ने जिस तरीके से जो सेक्शन 5 जो कहता है, सेक्शन 5 में ये है कि आपने साइफर जो है वो कम्युनिकेट किया है, तो इमरान खान ने अभी तक का जो साइफर का जो कोड है, जो इल्ज़ाम ये आयद किया गया है कि जिससे पाकिस्तान का जो साइफर का सिस्टम है वो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, तो साइफर का जो कोड है वो तो अभी तक इमरान खान के पास था ही नहीं, वो तो डी कोड होके इमरान खान के पास गया था। तो ये भी एक बहुत बड़ा तजाद सामने आया है। फिर वज़ीर आज़म ऑफिस से वो कैसे गायब हुआ ये भी साबित करना जो है वो प्रोसिक्यूशन ने साबित करना होगा। क्या क्योंकि अगर इमरान खान के पास वो साइफर था, उन्होंने किसी को दिया था, तो आया क्या वो बरामद हुआ है या नहीं हुआ। तो इस हवाले से केस में काफ़ी ज़्यादा लूप होल्स हैं, काफ़ी तजादात हैं, जिसकी वजह से ये केस जो है वो कमज़ोर कर दिया गया है। FIA की जो प्रोसिक्यूशन की जो टीम है उनकी जानिब से जो चार्जशीट सामने आई है अभी तक उस समय काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरियां सामने आई हैं। अब इसमें प्रोसिक्यूशन को ये साबित करना होगा कि इमरान खान ने एक तो वो साइफर का जो मतन है वो जलसे में डिस्क्लोज किया है, लेकिन अगर साइफर का जो चालान है, जो चार्जशीट है उसको पढ़ा जाए तो उसमें ये कहा गया कि उन्होंने पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए उसको मैनिपुलेट किया है, उसको इस्तेमाल किया है। तो इसका मतलब है कि FIA की जो चार्जशीट है वो ये खुद कह रही है कि साइफर के मतन में वो कुछ नहीं था जो जलसे में इमरान खान ने बताया है। दूसरी बात यह है कि साइफर अगर खो गया है तो वो किसके पास है, उसके हवाले से भी अभी तक जो है वो बरामद करना होगा कि साइफर कहीं से मालूम हुआ है या किसी दुश्मन मुल्क के पास गया है, क्योंकि उसके जो कस्टोडियन थे वो तो वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी या फिर मिलिट्री सेक्रेटरी जो है वो बनते हैं। तीसरा जो नुकता ये है कि इमरान खान ने जो साइफर का जो कोड है वो कोड तो किसी को दिया ही नहीं है, उसको डी क्लासिफाइड करके स्पीकर ऑफिस, सदर मुमलिकत और सुप्रीम कोर्ट को भेजा गया था, जो कि काबीना के फैसले के बाद हुआ है। तो ये केस काफ़ी कमज़ोर है और इस केस के ऊपर सिर्फ इस हद तक अगर इमरान खान को सज़ा दी भी जाए कि इमरान खान ने उस साइफर का जो मतन है उस मतन को पब्लिकली बताया है और वो एक ऑफिशियल सीक्रेट था, तो उसके मुताबिक भी इमरान खान के ऊपर जो सेक्शन 5(1)(a) है उसका तो इतलाक नहीं होगा, लेकिन सेक्शन 5(a) का अगर इतलाक होता है तो फिर उसमें इमरान खान को सज़ा जो है वो कम से कम यानी 2 साल तक की सज़ा हो सकती है। लेकिन जो 14 साल ज़्यादा से ज़्यादा जो सज़ा बताई जा रही थी कि 14 साल और फिर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जो खिलाफ वर्जी है उसमें सज़ाए मौत की भी सज़ा सुनाई जा सकती है। तो ये मेरा ख्याल है कि इमरान खान के ऊपर ये केस सज़ाए मौत तक या 14 साल की सज़ा तक का लागू नहीं होगा और सेक्शन 5(1) जो है वो लागू हो सकता है, उसमें 2 साल की सज़ा जो है सिर्फ इस हद तक कि इमरान खान ने जो उसका मतन है चाहे वो ठीक था या दुरुस्त था ये एक अलग बहस है, लेकिन उसका मतन पब्लिकली अगर डिस्क्लोज किया है और अदालत ये समझती है कि वो नहीं करना चाहिए था तो उस हद तक 2 साल की सज़ा हो सकती है। इसके साथ साथ शाह महमूद कुरैशी भी उनकी भी इतनी सज़ा होगी क्योंकि उनके ऊपर भी मावनत का जो है वो इल्ज़ाम है। तो ये सारी सूरत हाल है और चार्जशीट के अंदर जो तजादात हैं वो भी हमने आप तक पहुँचाए और इसके साथ ये भी मुमकिन हो सकता है कि अगर चार्जशीट के अंदर
اتنے زیادہ تضادات ہوں تو یہ کیس جو ہے اس کو عدالت اگر یہ سمجھے کہ اس میں بہت زیادہ لوپ ہولز ہیں، خامیاں ہیں، تو وہ اس کو ڈسچارج بھی کر سکتی ہیں۔ آج کے ویلاگ تک اتنا ہی، اپنا فیڈ بیک اس ویلاگ پر ضرور دیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔